सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोग ये सीख रहे थे जो यहूदी लोग कौन हैं, उनका शुरुआत जैसे ईसा मसीह के पूर्व 2000 वर्ष पहले अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया। इसके बाद अब्राहम से इसहाक, इसहाक के याकूब और उनके 12 गोत्र। और हम लोगों को मालूम है उन लोग मिस्र देश की गुलामी में गए। वहां से छुड़ाने के लिए BC 1400 के समय पर मूसा नबी को प्रभु ने चुना और उनके लीडरशिप में मिस्र देश की गुलामी से करीब 430 वर्ष मिस्र देश में रहने के बाद इस्राएली लोग 40 वर्ष मरुभूमि यात्रा, इसके बाद जोशुआ के अगुवाई में कनान देश में प्रवेश करता हुआ और कनान देश में करीब 300 वर्षों तक जो जजेस का, न्यायकर्ताओं का जो समय है उसको, और उसके बाद करीब 300 वर्षों के बाद उन लोग राजा का डिमांड किया और यरूशलेम में सबसे पहला राजा सन 1040 में साउल के रूप में आते हुए, इसके बाद दाऊद को, सुलेमान के मृत्यु के बाद 931 में, BC 931 में सुलेमान के मृत्यु के बाद उनका पुत्र के शासन काल में देश इस्राएल 2 भागों में विभाजित होता हुआ। जो उत्तर भाग, नॉर्थर्न साइड 10 ट्राइब्स मिलकर के इस्राएल नाम से, वो समरिया उनका जो कैपिटल था, और साउथ साइड में बेंजामिन और यूदया, ये दोनों मिलकर के एक देश बनते हैं और उसका कैपिटल बनते हैं यरूशलेम। और इसके बाद कुछ समय के बाद मैंने कहा BC 721 में जो नॉर्थर्न पार्ट, जो इस्राएल पुकारता था, जिसका सेंटर समारिया था, उनके ऊपर असीरिया देश आक्रमण किया और उस देश अधिकार में लिया। इसके बाद ये 10 गोत्र का नाम और निशान नहीं था। बाद में चल करके जो साउथ भाग में जो यूदया देश जिसे कहते थे, यरूशलेम उनका कैपिटल था। 587 में बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर आकर के उनके ऊपर आक्रमण किया, अनेकों को मार डाला, यरूशलेम मंदिर को गिराया और बाकी जो बचा हुआ लोगों को गुलाम बना करके बाबुल देश लेकर के गया। यहां तक कल के क्लास में मैंने बताया था। और आज बाबुल में 50 वर्ष तक का गुलामी के बाद ईश्वर ने पर्शियन राजा सीरूस को बाबुल के ऊपर आक्रमण करते हैं और बाबुल को पर्शिया के अंडर में लेके आया। और उस सीरूस ने, जिसे साइरस अंग्रेजी में कहते हैं, उस राजा ने यहूदियों को वापस यरूशलेम जाने दिया। इस प्रकार 50 वर्ष का गुलामी समाप्त होकर
एस्रा नेहमिया के नेतृत्व में बाबुल से इस्राएली लोग वापस यरूशलेम आते हैं, मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं। सेकंड टेम्पल टाइमिंग इसको कहते हैं। और पर्शिया देश के अधीन रहता था। ये करीब 313 तक, इसका मतलब है पर्शियन देश के अधीन में यहूदी लोग 537 से लेकर के 333 तक रहा। लेकिन 333 में जो ग्रीक राजा जो फिलिप है, फिलिप पूरा ग्रीक का सम्राट था, उनका पुत्र अलेक्जेंडर आकर के यहूदियों पर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर ने सीरिया और पैलेस्टीन को अपने कब्जे में किया और यरूशलेम टेम्पल उनके अधीन हुआ था। इस प्रकार ग्रीक शासन 333 से शुरू हुआ और मंदिर को उन लोगों ने अन्य जाति के देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। यह देख करके हस्मोनियन फैमिली है, वो इसका विरोध करना शुरू किया। हम लोग पहला और दूसरा मकाबियों का ग्रंथ के अंदर ये पढ़ सकते हैं। पहला और दूसरा मकाबियों का ग्रंथ, ये हस्मोनियन परिवार जो ग्रीक राजाओं का सम्राट का सेना का विरुद्ध लड़ना शुरू किया। मत्तियास और यूदा मकाबी उनका नेतृत्व करते थे और काफी लड़ाई के बाद BC 165 में ये हस्मोनियन परिवार, ये ग्रुप जेरूसलेम को अपने कब्जे में किया। पूरे यहूदा देश को नहीं लिया, लेकिन यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्र हस्मोनियन के पास आया और उनका राजा वहां पर उसको देखते थे। BC 165 से लेकर के 64 तक, 64 तक ये चलता रहा। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर को, जब यरूशलेम मंदिर को अपने कब्जे में किया, उसका शुद्धिकरण किया था। उसको इस्राएली लोग, यहूदी लोग हर वर्ष इसका प्रतिष्ठान का पर्व कह करके मनाते थे। बाइबल में हम लोग पढ़ सकते हैं, योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 22 के अंदर इस प्रतिष्ठान पर्व मनाता हुआ हम लोग पाते हैं। इसका मतलब यहूदी लोग, ये जो हस्मोनियन लोग के जैसे मत्तियास हो या यूदा मकाबिया हो, उनके नेतृत्व में लड़ करके यरूशलेम मंदिर अपने वश में रखा, कब्जे में किया। इसके बाद उसका शुद्धिकरण कर प्रतिष्ठा किया। उसको यादगारी में हर वर्ष मंदिर का प्रतिष्ठान पर्व मनाना शुरू किया। इसके बाद हमें मालूम है BC 64 में रोमन साम्राज्य यहूदियों पर आक्रमण करते हैं और उसको कब्जा में लेते हैं। इसलिए हस्मोनियन जो राज शासन है केवल 64 तक, BC 64 तक। इसके बाद 64 से रोमन सम्राट उसके नेतृत्व करना शुरू किया। यदि रोमा साम्राज्य का इतिहास को भी अगर देखें, एशिया जो एरिया में, एशिया के एरिया में BC 133 से रोमन साम्राज्य बढ़ता हुआ हम लोग पा सकते हैं। लेकिन ये जेरूशलेम पैलेस्टीन के ऊपर उनका कब्जा BC 64 में हुआ था। उस समय पर जनरल पोम्बे यरूशलेम में आए। जनरल पोम्बे के द्वारा ये जो हस्मोनियन राजा से लड़ा, कहा जाता है 3 महीनों तक
रोमन जो योद्धाएं हस्मोनियन के विरुद्ध में लड़ना पड़ा। आखिरी में जाकर के हस्मोनियन को अधीन कर दिया और यरूशलेम उनके अधीन में आ गया। इसके बाद पैलेस्टीन का वो भाग सब रोमन साम्राज्य के अंदर आ गया। ईसा मसीह का जन्म रोमा साम्राज्य के उस शासन काल में हुआ था। ये भी हम लोग पवित्र बाइबल में ही पढ़ सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 1 को पढ़ेंगे, वहां पर ये सब हमें पढ़ने के लिए मिलता है। रोमन सम्राट अगस्टस सीसर जब सम्राट था, उसके काल में BC 30 से लेकर के BC 30 से लेकर के AD 14 तक रोमा साम्राज्य का सम्राट अगस्टस सीसर था। और उस समय पर जो गलीली देश का राजा, लोकल राजा के रूप में हेरोद नियुक्त था। और उस समय पर बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ है कर करके हम लोगों को मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 से आगे और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे भी हम लोग ये सब पढ़ सकता है। और वाक्य 20 में भी लिखा हुआ है। हेरोद अंतिपास उस समय पर जो गलीली के राजा था, लोकल राजा था, वो BC 4 से लेकर के AD 39 तक ये वहाँ हेरोद अंतिपास रूलर था। इसका मतलब ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के समय पर भी ये ही राजा था। और रोमन गवर्नर पोंशियस पाइलट जो AD 26 से लेकर के 36 तक 10 वर्षों तक गवर्नर रहा, उनके समय पर ही ईसा मसीह को क्रूस दंड दिया, जो उनका मृत्यु होना, जी उठना और शिष्यों को एवं अन्य लोगों को दर्शन देना, ये सब साक्षी हैं। और ईसा मसीह ने उन लोगों को, शिष्य लोगों को जो विशेषकर चुन करके नियुक्त किया, पवित्र आत्मा से उन्हें शक्ति सामर्थ्य दे करके मेरा साक्षी बनो, यरूशलेम में, यूदया प्रदेश में, समारिया में और संसार के, पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनो बोल करके पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य से उन्हें संपन्न कर, अभिषेक देकर उन्हें भेजते हैं। किसके लिए? साक्षी देने के लिए। ये सब इतिहास है। इस इतिहास हम लोग केवल बाइबल में नहीं, जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ रहने वाले कुछ यहूदी इतिहासकार भी इसके विषय में साक्षी दिया है। विशेषकर यहूदी हिस्टोरियन फ्लावियस है, जोसेफुस है, वो पहली सदी में जीवित लोग हैं, हिस्टोरियन है, पहली सदी का यहूदी हिस्टोरियन है। उन लोगों ने इसका साक्ष्य दिया है ईसा मसीह का जन्म से लेकर के जो मृत्यु तक का उनके विषय में। इसका मतलब हिस्ट्री में, इतिहास में ये लिखा हुआ बात है। और रोमन सेनेटर, रोमा साम्राज्य का जो सेनेटर है जिनका नाम है प्लिनी, वो लिखते हैं अपने किताब के अंदर, जो क्रिश्चियन लोग, जो ईसाई लोग हैं, सुबह सुबह उठते हैं प्रार्थना करने के लिए। वे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और स्तुतिगान करते हैं और प्रभु की आराधना करते थे प्रतिदिन। ये रोमन सेनेटर प्लिनी के द्वारा लिखा हुआ एक साक्ष्य मुझे पढ़ने के लिए मिला। इस प्रकार ईसा मसीह के विषय में भी इतिहास में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब यहूदी संस्कार, यहूदियों को प्रभु ने चुना और ईश्वर का संतान बना कर रखा, और यहूदियों में एक यहूदी के रूप में ईश्वर का पुत्र का जन्म होना और वो मनुष्य के पापों का प्रायश्चित कर मरना और जी उठ करके स्वर्ग जाना, इसका सबका साक्ष्य इतिहास में भी लिखा हुआ है। अब
पुराना विधान में जितने भी मसीहा के विषय में भविष्यवाणी हुआ है, ये मसीहा किस लिए, कल के क्लास में भी मैंने बोल करके दिया था, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, लेकिन मनुष्य पाप कर ईश्वर से दूर हुआ, शैतान के अधीन हो गया। तो मनुष्य को पाप से, शैतान से छुड़ाना, मुक्ति देना और ईश्वर के साथ पुनः मेल करा करके ईश्वर का संतान बनाना, इसके लिए ईश्वर ने उसी समय पर भविष्यवाणी किया, उनके पुत्र के द्वारा इनको पाप मुक्त कर पुनः ईश्वर के साथ जुड़ाने के लिए उसको एक मसीहा के रूप में अनेकों भविष्य वक्ताओं के द्वारा इसका भविष्यवाणी किया गया है। एक मसीहा के रूप में, मसीहा कौन है? मसीहा का मतलब है अभिषिक्त व्यक्ति। यदि पुराने विधान के अनुसार देखें, 3 प्रकार के लोग उस समय पर अभिषिक्त लोग थे। सबसे पहले पुरोहित। हमें मालूम है ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा हारून और उसके संतानों को पुरोहित के रूप में अभिषेक देने के लिए कहा था। तो अभिषिक्त व्यक्ति, मसीहा का मतलब हो गया उनके लिए पुरोहित। पुरोहित इसका मतलब मसीहा थे, अभिषिक्त थे। इसके बाद दूसरा है जो नबी लोग, जो नबी लोग हैं उनको अभिषेक किया जाता था। वो ईश्वर के वाणी को दुनिया को, संसार को सुनाने वाला है। ईश्वर के संदेश सुनाने वालों को ईश्वर चुन करके अभिषेक करता है। यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, मां के गर्भ से मैंने तुम्हें चुना है करके। इसका मतलब है एक अभिषिक्त को ईश्वर मां के गर्भ में जन्म लेने से पहले चुन करके नियुक्त करता है, इसको अभिषेक देता है। इसके बाद तीसरा एक और कैटेगरी अभिषिक्त है, वो है राजा। वो राजा है, वो राजा को भी अभिषेक के द्वारा वो राजा बनाता है। हमें मालूम है सामुएल जो इस्राएल का फर्स्ट राजा, साउल को अभिषेक करने के लिए उनके सिर पर तेल उंडेल दिया, अभिषेक का चिन्ह तेल। इसके बाद सामुएल ने दूसरा राजा दाऊद को अभिषेक करने के लिए भी यही किया, उनके सिर पर तेल को उंडेला, अभिषेक किया। इसका मतलब अभिषिक्त व्यक्ति है राजा भी, इसका मतलब राजा को भी मसीहा कहते हैं। तो मसीहा का 3 रूप हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगर पुराना विधान को देखें, पुरोहिताई खत्म होता हुआ, जो भविष्य वक्ता प्रॉफिट्स ये खत्म होता हुआ, राज शासन इज़राइल में राजा दाऊद का घराना हमेशा के लिए बने रहेगा करके कहा, लेकिन वो भी समाप्त हुआ था। लेकिन ईश्वर का कहना है वो मसीहा आएगा। तो ये अभिषिक्त व्यक्ति कौन है? पवित्र बाइबल से ही हम लोग देख सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 18 के अंदर पुरोहित का जो अभिषिक्त और वो जो आने वाला मसीहा, वो ऐसा एक पुरोहित होगा, हमेशा बने रहने वाला पुरोहित, एकमात्र जो पुरोहित बनने वाला, द प्रीस्ट हम बोल सकते हैं, द हाई प्रीस्ट। दूसरा विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 15 में, डिट्रोनॉमी चैप्टर 18-15 में मूसा बोलते हैं मेरे जैसे एक नबी उत्पन्न होगा, वो द प्रोफेट है। अन्य अनेकों प्रोफेट्स खत्म हो गए। हमें मालूम है पुराने विधान में मलाकी के बाद एक प्रोफेट नहीं है, खत्म हो गया। इसका मतलब है द प्रोफेट अभी आने वाला है। उसी प्रकार राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 12 से 14 तक पढ़ेंगे। 2 सामुएल चैप्टर 7 वर्स 12 to 14, वहां पर इसी प्रकार राजा हमेशा बने रहने वाला, दाऊद के घराने में बने रहने वाला राजा रहेगा। लेकिन हम देखते हैं राजा के दाऊद के बाद सुलेमान हुआ, सुलेमान के बाद उनका बच्चा, धीरे धीरे राज शासन बंद हुआ,
अन्य बाबुल का देश आकर के उनके ऊपर आक्रमण कर उन्हें लेकर के गया। कभी असीरिया देश नॉर्थर्न भाग को, साउथ भाग के ऊपर बाबुल आकर के आक्रमण कर उनका राज शासन, यहूदियों का राज शासन समाप्त किया। इसके बाद गुलामी में, फिर इसके बाद हम लोगों ने आज ही पढ़ा है, बाबुल के शासन से निकल करके आया, लेकिन पर्शिया राजा आ गया, इसके बाद ग्रीक का राजा आया, इसके बाद हम देखते हैं रोमन साम्राज्य आया। ये गुलामी में रहा, इनका राजा नहीं था, लेकिन एक द किंग जो हमेशा बने रहने वाला राजा के विषय में 2 सामुएल चैप्टर 7 वर्स 12 to 14 में लिखा है। इसका मतलब है ये जो आने वाला मसीहा वो हमेशा बने रहने वाला पुरोहित होना है, नबी होना है और वह राजा होना है। ईसा मसीह का 3-fold मिनिस्ट्रीज हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा के लिए प्रीस्ट था, वो नबी था, प्रॉफिट था, वो राजा है, हमेशा बने रहने वाला। ये सब हम आगे चल करके और क्लास में इसको सीखेंगे। आज का और कल का क्लास मिल करके हम लोगों ने ये सीखा, ईश्वर ने मनुष्य को बचाने का कार्य अपने मसीह को भेजना है, और मसीह को भेजने के पूर्व में एक इज़राइल को, यहूदियों को विशेष रूप से चुन करके उनको अपना पुत्र पुत्रियां बना करके, अपना देश बना करके अपनाते हुए, और उनके अंदर पुरोहितों को, प्रॉफिट्स को और राजाओं को नियुक्त कर एक ऐसा प्रॉफिट के विषय में, पुरोहित के विषय में, राजा के विषय में उनके सामने प्रकटीकरण हुआ। वो ईसा मसीही का प्रकटीकरण है। वो हम लोग आगे एक क्लास में ईसा मसीह पुराने विधान के अंदर हम लोग ईसा मसीह को कैसे कैसे देखना है एक क्लास और लूंगा। लेकिन यहां पर एक बात और मैं बोल करके दे रहा हूं, ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर का प्रकटीकरण समाप्त हुआ। इसका मतलब लास्ट प्रॉफिट ईसा मसीह, इसके बाद याहवे का प्रकटीकरण के लिए, ईश्वर का, सत्य ईश्वर का, जीवंत ईश्वर का प्रकटीकरण के लिए, रेवलेशन के लिए किसी नबी का, प्रॉफिट का जरूरत नहीं है। यदि कुरान ये कहता है कि मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट है, ये आपको हमारे बाइबल से पता चलता है। अगला कल का क्लास में इसको थोड़ा मैं और आगे आपको सिखाऊंगा। ये मोहम्मद कौन सा ईश्वर का प्रॉफिट है, वो याहवे का है या किसी और ईश्वर का? हमारा बाइबल जिस ईश्वर का नाम याहवे कहते हैं, उस याहवे का और कुरान के अंदर जो नबी मोहम्मद नबी के द्वारा प्रकट करने वाला जो अल्लाह, ये कौन सा ईश्वर है? याहवे है या अन्य कोई चीज? इसके विषय में हम लोग कल सुनेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें। आज हम पुराने विधान का कुछ इतिहास को सीखा, कल भी सीखा था और आज भी उसका बाकी भाग को सीखा। ईसा मसीह के आगमन के 2000 वर्षों पहले ईश्वर ने अब्राहम को चुन करके अपने लिए एक यहूदी पीढ़ी को, यहूदी जनता को ईश्वर का संतान के रूप में चुनता है। उस यहूदी वंश के अंदर ईसा मसीह का जन्म होता हुआ और यहूदियों के शासक के रूप में, प्रोफेट्स के रूप में, पुरोहित के रूप में कौन कौन सेवा किया, यह सब पवित्र बाइबल हमें साक्ष्य देता है। एक मसीहा का प्रोफेसी पुराने विधान के अंदर बार बार हम देखते हैं। वो सब कुछ ईसा मसीह में पूरा होता हुआ हम लोगों ने हम पाएंगे। तो हम लोग बाइबल को, ईसा मसीह को जानने के लिए इस प्रकार
प्रयत्न करते रहेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज जितने भी सीखने का मौका मिला उसको बार बार सुन करके सीख करके अपने हृदय में अंकित करेंगे। यहूदी धर्म उसका कंटिन्यूएशन के रूप में क्रिश्चियनिटी को हम पा रहा है। कल हम और आगे सीखेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों से एक अनुरोध भी है, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, आप कोशिश कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि हमारे क्रिश्चियन लोग, सब लोग इस इतिहास को समझे, सीखें और आगे कई ऐसा रहस्य को मैं बता कर देने वाला हूं। लोग आजकल चाहे यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा ऐसे ऐसे वीडियो दे करके भ्रम में पड़ गया है। वो ईश्वर भी, ये ईश्वर भी एक ईश्वर है, ऐसा ऐसा बोल करके। लेकिन हमारा मुक्तिदाता ईसा मसीह के अलावा और जो पुराने विधान में लिखा हुआ याहवे के अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। ये हम लोग सीखना बहुत ही जरूरी है। यदि इस संसार को बचाने वाला एक व्यक्ति, एक मसीह आया है, वो पवित्र बाइबल और इतिहास हमें सिखाता है कि वो ईसा मसीह ही है। इसलिए आपसे अनुरोध है, इन क्लासों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का थोड़ा प्रयत्न कीजिए। जितना भी ग्रुप है, फेसबुक और अन्य कैसे भी आप इसको पहुंचा सकता है तो पहुंचाइए, ताकि देखने वाला सत्य ईश्वर को जान पाए। और कल एक विशेष क्लास में फिर से लेने वाला हूं। ये जो बाइबल में लिखा हुआ याहवे और कुरान में लिखा हुआ अल्लाह, क्या वो एक है? और आगे हम लोग देखेंगे, जैसे यहूदी लोग, क्रिश्चियन लोग और मुस्लिम्स अब्राहम को अपना पूर्व पिता मानते हैं। क्या बाइबल में लिखा हुआ अब्राहम, कुरान में लिखा हुआ अब्राहम, ये दोनों एक है? मूसा एक है, मरियम एक है, ईसा नबी एक है? इसका हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। इसलिए ये जो सोशल मीडिया के द्वारा अनेकों लोग भ्रमित हो रहा है, इवन क्रिश्चियनिटी में छोड़ रहा है, सोच रहा है बाइबल जो सिखा रहे वो गलत है। क्योंकि ऐसे जो इस्लामिक गुट लोग ऐसा भ्रम में लोगों को डाल रहा है, गलत शिक्षाएं दे रहा है, उसको देख करके जो अज्ञान बच्चे हैं वो भ्रमित हो रहा है, भटक रहा है। मैंने इसलिए 2 दिन पहले ऐसा एक केस डाला। ऐसा जो लव अफेयर्स में फंसा करके लव जिहाद नाम डाला हुआ है हमारे भारत देश में, उसको सचमुच में हो रहा है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं होने के कारण। तो आपसे अनुरोध करूंगा, इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का भी कष्ट करें, ताकि सत्य को लोग सीख पाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे।